जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तब हमें लगता है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसी चीज़ की कि जो ह्यूमन की जो बायो लाइफ है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी मतलब लाइफ के बारे में, तो सिर्फ ह्यूमन की बात करें। बट एक्चुअली में बायोलॉजी का मतलब सिर्फ ह्यूमन लाइफ के बारे में नहीं होता। बायोलॉजी जो कि उससे भी बड़ी एक टर्म है, हम समझते हैं उसको वन वर्ड। सो हम स्टार्ट करते हैं आज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करते हैं। बायोलॉजी दो वर्ड से बना है, बायोस और लोगस। बायोस और लोगस दो वर्ड हैं जिनसे बना है क्या, बायोलॉजी बना किससे, बायोस और लोगस। बायोस का मतलब लाइफ और लोगस का मतलब स्टडी, लाइफ और स्टडी। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोस और लोगस से बना है, ठीक है। तो लाइफ ऑफ स्टडी किसको कहते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं लाइफ की। और लाइफ का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि इंसानों में लाइफ होती है, जानवरों में लाइफ होती है, हाँ, जहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। ठीक है, हमें सिर्फ ये लगता है कि लाइफ का मतलब सिर्फ जानवरों या इंसानों में लाइफ होती है, बट ऐसा नहीं होता। लाइफ जो है वो पेड़ पौधों में भी लाइफ होती है। फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, उनकी भी लाइफ होती है। तो जब हम सब के बारे में पढ़ते हैं, पूरा कंक्लूड करके पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी किसको, बायोलॉजी की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, ठीक है, लाइफ की ज़िंदगी की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। जहाँ फिर ब्रांच ऑफ लाइफ किसमें, इन विच लिविंग बीइंग इज स्टडी, जिसमें कि जैसे कि हमने पढ़ा कि लाइफ की स्टडी करते हैं जहाँ फिर लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा प्राणी हैं, ठीक है, उनकी जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। सो बायोलॉजी, और हम ये भी समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी का जो सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि एक शरीर में कितनी सारी रिएक्शंस होती हैं। बायोलॉजी में जब आप बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं बॉडी में। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ह्यूमन की, तो हम लोग खाना खाते हैं, खाने को पचाते हैं, ठीक है, फिर वो हम बाहर उसको फेंकते हैं जो वेस्ट मटेरियल होता है। सो कितना काम हुआ, कितनी हमारे अंदर वीन्स हैं, हड्डियाँ कितनी हैं, नाड़ियाँ कितनी हैं, ठीक है, बोन्स जितनी भी हैं, फिंगर्स के अलग अलग है। जैसे मैं हाथ की बात करूँ तो अलग अलग फिंगर्स हैं, देखो एक फिंगर में एक दो तीन इधर ही है। तो किसी ना किसी तरीके से ये सिस्टम बना होगा और किसी ना किसी तरीके से ये लिंक है एक दूसरे के साथ। तो किस तरीके से ये लिंक है, ठीक है, तो सोचो ये कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, बहुत ही मतलब जटिल सिस्टम है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए बायोलॉजी को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स केमिकल सिस्टम, केमिकल मतलब जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस मतलब जिसमें कि जैसे हम देखते हैं रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो जब हम वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो सेम वही खाना तो नहीं निकलता ना। सो केमिकल रिएक्शन, कुछ ना कुछ रिएक्शंस हुई होंगी अंदर जिनके कारण कि वो खाना हमें पचा, पचने के बाद वो बाहर आता है, और पचने जितना भी वो खाना पचा वो हमारी बॉडी को लगता है। जब हम बोलते हैं कि अच्छा अच्छा खाना खाओ तो बॉडी को लगेगा, तो बॉडी को वो कैसे लगेगा, क्योंकि कुछ रिएक्शंस हो रही होंगी। सो उन रिएक्शंस के कारण ही तो खाना पच रहा होगा हमें। सो उनको बोलते हैं केमिकल, जो रिएक्शन हो रही है। सो सबसे वो कॉम्प्लेक्स है, सबसे जो जटिल दुनिया में, सबसे जो जटिल, सबसे मुश्किल जो सिस्टम है समझना, वो है बायोलॉजिकल सिस्टम है। जहाँ पर आप बायोलॉजी में आप कह सकते हो कि प्लांट के बारे में, एनिमल के बारे में, ठीक है, या फिर माइक्रोबायोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में। तो सबसे मुश्किल है समझना किसको, बायोलॉजी का जो सिस्टम है वो सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और बायोलॉजी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, केमिस्ट्री में बायोलॉजी यूज़ होती है, फिजिक्स में यूज़ होती है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही बायोलॉजी यूज़ की जाती है। जब हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स बायोलॉजी में यूज़ होती है, ठीक है, वाइस वर्सा दोनों ही। केमिस्ट्री और फिजिक्स, जैसे कि हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और ये तीनों ही एक दूसरे में यूज़ की जाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो टर्म थी बायोलॉजी, वो किसने दी, सबसे पहले जो टर्म बायोलॉजी है वो दी किसने, लैमार्क ने। लैमार्क और ट्रीवेरेनस ने, ट्रीवेरेनस और लैमार्क ने पहली बार जो टर्म बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो वर्ड है वो किसने दिया, लैमार्क ने और ट्रीवेरेनस ने, ठीक है। कब दिया, 1801 में, 1801 में पहली बार ये वर्ड है बायोलॉजी वो दिया लैमार्क और ट्रीवेरेनस ने 1801 में। देन हम देखते हैं जो एरिस्टोटल हैं उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी क्यों, क्योंकि एरिस्टोटल का इसमें काफ़ी योगदान रहा है, बायोलॉजी की फील्ड में सबसे ज़्यादा योगदान अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल का काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। और वहीं अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में किसको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, जो कि इंडिया में थे। सो इंडिया में कहा जाता है किसको, जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस थे, उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। इंडियन बायोलॉजी, जब हम इंडिया में बात करते हैं बायोलॉजी की, किस तरीके से जो हॉस्पिटल में बायोलॉजी या जो भी हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर प्लांट्स की या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, सो इंडिया को वो सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करवाया, उसको स्प्रेड करा पूरे होल इंडिया में। सो जगदीश चंद्र बोस का उसमें काफ़ी रोल रहा है, इसलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी। उसके बाद हम देखते हैं मेनली बायोलॉजी में कितनी, तीन ब्रांचेज होती हैं, ठीक है, वन बाय वन हम उन ब्रांचेज को समझते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी की सबसे पहली ब्रांच है बॉटनी। बॉटनी में क्या करते हैं हम, ठीक है, उसको समझते हैं। बॉटनी का क्या मतलब होता है, बॉटनी बना है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, ग्रीक वर्ड से बॉटनी बना है। ग्रीक वर्ड बोटेन, बॉटनी BOTANY है, सो BOTAN। सो बोटेन जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और बोटेन से बना है बॉटनी। और बोटेन का क्या मतलब होता है, ग्रीक में अगर आप समझे तो बोटेन का मतलब होता है प्लांट।
सो आप समझ गए होंगे। सो बॉटनी में हम किसकी चर्चा करेंगे, किसकी स्टडी करेंगे, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्लांट्स इज नोन एज बॉटनी। जब हम जो प्लांट्स के उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, किस तरीके से वो पानी अंदर लेते हैं, किस तरीके से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, किस तरीके से वो सनलाइट से क्लोरोफिल में जाके वो जो सनलाइट की मदद से खाना बनाते हैं, जितना भी सिस्टम है। और प्लांट्स भी बड़े सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है, वन बाय वन जब हम बॉटनी को पढ़ेंगे। सो जब हम बॉटनी की बात करते हैं तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और प्लांट्स की भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सो बॉटनी में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसकी, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं बॉटनी। और बॉटनी के जो फादर हैं वो किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, जो बॉटनी के फादर हैं, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस, जिनकी काफ़ी सारी खोज हैं प्लांट्स के ऊपर, किसकी, थियोफ्रेस्टस की, और इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि नेक्स्ट ब्रांच जो है जिसको हम बोलते हैं जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी में हम क्या करते हैं, जूलॉजी में हम देखते हैं जो कि ग्रीक वर्ड से है, ग्रीक वर्ड जूलॉजी जून से। सो बर्ड, ग्रीक वर्ड का मतलब जून जो था उसका मतलब था एनिमल, ठीक है, जून से बना, जू ZWON से लिया, ZWO, और उससे लोजी, लोगी लगाया जब, ठीक है। लोगी से मतलब स्टडी, हमने पीछे पढ़ा जब बायोलॉजी पढ़ी हमने, तो लोगी मतलब स्टडी। सो ग्रीक वर्ड जून था, जून का मतलब एनिमल। जब हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जू मतलब एनिमल और लोगी मतलब स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं किसकी, एनिमल्स की, ठीक है। लोगो से जैसे हमने लिखा हुआ इधर नॉलेज और स्टडी, जब हम स्टडी करते हैं किसके, एनिमल्स की, जब हम स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं जूलॉजी। सो जूलॉजी में हम बेसिकली क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर चर्चा करते हैं, एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, उनको समझते हैं किस तरीके से। जैसे हमने पहले बात करा कि इंसान के अंदर ब्लड होता है, उसका लीवर है, किडनी है, किडनी किस तरीके से वर्क करती है, लीवर किस तरीके से वर्क करती है, लीवर के अंदर कुछ यूजेस होते हैं, यूज जो होता है वो किस तरीके से निकलता है, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, हमारी आई किस तरीके से फंक्शन करती है, हमारे हाथ किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है, हमारी टांगों में जैसे टांगें किस तरीके से फंक्शन करती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ठीक है। सो जितना भी वो सिस्टम है उसको हम पूरे सिस्टम को किसमें पढ़ते हैं, जूलॉजी में पढ़ते हैं। एनिमल्स की बात करें, सबसे बड़ा जैसे कि अगर सेल देखा जाए तो किसका है, जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रिच का एग का, सबसे छोटा जो सेल है वो किसका है, सेल क्या होता है उसको हम समझेंगे, हमारा एक चैप्टर है पूरा सेल के ऊपर डिटेल में। यहाँ पे आप ये समझ लो कि सेल का मतलब सबसे छोटी इकाई जिसको कि मिला के बॉडी बनती है। सो बॉडी जैसे हम देखते हैं कि पूरा ह्यूमन है तो वो किसी छोटी छोटी चीज़ों को मिला के बना होता है। जैसे हम देखते हैं ईट बाई ईट मिलाते हैं, सो बड़ी सारी ईंटें जब जोड़ते हैं तब घर बनता है, वैसे ही बॉडी को बनाने के लिए जो सेल होता है वो एज ईट होता है, और बड़ी सारी ईंटों को मिला के वो पूरी बॉडी बनती है। सो सेल वो है जो कि बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है बॉडी का। सो सेल से क्या बनता है, बॉडी बनती है, ठीक है। सो सेल जो है उसको हम जब पढ़ते हैं तो तब हम देखते हैं बॉडी को पूरे किसी तरीके से बॉडी हमारी काम कर रही होती है। तो बॉडी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम पूरी बॉडी को पढ़ते हैं एनिमल्स की जहाँ अपनी, सो ठीक है, सबसे छोटा सेल किसमें होता है, ऑस्ट्रिच में, सबसे बड़ा प्लाज्मा में, प्लाज्मा में सबसे छोटा, और ऑस्ट्रिच में सबसे बड़ा। तो हम वन वन को देखेंगे किस तरीके से। सो जब हम स्टडी करते हैं वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं जूलॉजी। और जूलॉजी के फादर थे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल को फादर कहा है जूलॉजी का। और सेम एरिस्टोटल को फादर किसका भी कहा गया, हमने पीछे पढ़ा कि बायोलॉजी के जो फादर थे, बायोलॉजी के फादर जो थे उन वो भी कौन थे, एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा गया और एरिस्टोटल को ही फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया, ठीक है। जूलॉजी के और बायोलॉजी के जो फादर थे वो एरिस्टोटल है। उसका हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी थर्ड टाइप जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजी आप समझ गए होंगे, बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बैक्टीरियोलॉजी से आप समझ गए होंगे, ठीक है। और बैक्टीरियोलॉजी को हम माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जिसमें कि छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। और बैक्टीरिया आपको पता है कि कितने कितने छोटे होते हैं, जैसे वायरस हो गया तो कितना छोटा होगा, बैक्टीरिया कितना छोटा, फंगस कितना छोटा होगा, ठीक है। तो बैक्टीरियोलॉजी में उसमें पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, फंगस के बारे में, जो माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में, ठीक है। जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम किस में पढ़ते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। सो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, सो तब हम किसको किस टर्म को यूज़ करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी को, ठीक है। और बैक्टीरो जो बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी उसके फादर किसको कहते हैं, लुईस पास्टर। लुईस पास्टर जो है उन्हें एज अ फादर ऑफ किसका कहता है, बैक्टीरियोलॉजी फिर माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी का फादर किसको कहते हैं, ल्यूस पैस्टर्स को, ल्यूस पैस्टर को, ठीक है। तो ल्यूस पैस्टर जो है वो उनको कहा गया एज अ फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। सो आज की लेक्चर में हमने देखा कि बायोलॉजी क्या होती है, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, ठीक है। हमारी पहली जो क्लास थी आज की वो थी इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, वो हमने पढ़ा आज। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। हमारी सारी सीरीज आ रही है वन बाय वन, हमारी फिजिक्स पे सीरीज आ रही है, केमिस्ट्री पे आ रही है, बायोलॉजी पे भी, ठीक है। हम बायोलॉजी पे भी लेके आए और हम कोशिश करेंगे अब नेक्स्ट जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, आपका CDS का हो गया, CGL का हो गया, जहाँ CHSL, MTS, GD और जितने भी और अन्य जो एग्ज़ाम है
और हम इस लेवल तक का पढ़ लेंगे कि आपका अगर आपको कि PCS का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर UPSC का एग्ज़ाम, तो हम जो बेसिक लेवल की जो इतनी भी जो साइंस है, बायोलॉजी है, या फिर फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, उसको जहाँ पे हम डील करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। और टोटली जितने भी उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको समझेंगे, और लास्ट में कोशिश करेंगे कुछ पेपर्स के कुछ जो क्वेश्चन हैं उनको भी लेकर आएंगे। सो अगर अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे पेज को, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नहीं भी कर रहे हो तब भी ये चीज़ आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर कॉलेज में हो तो आपके लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सो होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको किसी चीज़ की इसमें लग रहा है कि हमें कुछ और चेंजिंग करने की ज़रूरत है तो आप हमें बता सकते हो, हमारी राय, आप हमें राय दें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम इस चीज़ में चेंजिंग लेकर आएँ। और साथ में अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हम हमारे साथ संपर्क करें। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहाँ पर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है, हमें DM करें और हम आपको ये नोट्स जो है वो वन वन प्रोवाइड करवाते जाएंगे। सो आज हम बायोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझे, कल हम इसका पहला चैप्टर समझेंगे, ठीक है। सेम हर सब्जेक्ट का, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री हम तीनों स्टार्ट कर रहे हैं, तो तीनों पे ही आपको चैप्टर्स जो है वन बाय वन वो देखने को मिलेंगे। तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, पूरे लेक्चर्स को देखें, ठीक है, और ध्यान से समझें। और मैं आपको एक और चीज़ की होप देता हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इनको इतनी डिटेल में पढ़ेंगे, इतनी ईजी वे से पढ़ेंगे कि आपको ये पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।